गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य परिवर्तन, जिसे वाक्यांतरण भी कहते हैं, वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कैसे आपस में बदलते हैं, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य के रूप में जो वाक्य दिया जाता है उसे मिश्र वाक्य में, अर्थात तो जब वाक्य में दो या दो से अधिक कर्ता होते हैं और क्रियाएं होती हैं और उन्हें कुछ तत्वों से, कुछ शब्दों से जोड़ा जाता है तो वह मिश्र वाक्य बन जाता है। लेकिन परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वाक्य का अर्थ ना बदले, बल्कि वाक्य का स्वरूप बदल जाए तो वह वाक्य परिवर्तन होता है। यहां मैंने कुछ उदाहरण दिया है। लड़के ने अपना दोष मान लिया। अब ये एक सरल वाक्य है, इसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। तो यहां लिखेंगे लड़के ने माना कि दोष उसका है। यहां मैंने मिश्र वाक्य में बदल दिया कि लड़के ने माना कि दोष उसका है। अब जो अर्थ सरल वाक्य का है वही अर्थ मिश्र वाक्य का है। यहां दोनों को जोड़ा गया है कि शब्द से, तो इस तरह से मिश्र वाक्य बनाया जाता है। अब इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, अर्थ दोनों का एक ही है। तो इस तरह से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदला जाता है। दूसरा वाक्य है मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। अब इसे इस तरह लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं। तुम्हारे साथ खेलूं। इस तरह से यह मिश्र वाक्य में बदल दिया गया है। अगला एग्जाम्पल है मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है। अब इसको लिखेंगे मुझे आशा है कि पुरस्कार मुझे मिलेगा। मुझे आशा है कि पुरस्कार मुझे मिलेगा। आगे उदाहरण है राम के आने पर मोहन जाएगा। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो लिखेंगे जब राम आएगा, जब राम आएगा तब मोहन जाएगा। ये हो गया मिश्र वाक्य। इसी तरह से आगे हम कुछ उदाहरण और देकर आपको समझाएंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं। सरल वाक्य दिए गए हैं जिसको हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से झगड़ा नहीं करता है। यह एक सरल वाक्य है। अब इसमें परिवर्तन करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिश्र वाक्य भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी न बदले। तो यहां लिखेंगे वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है
जो किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता है। आगे उदाहरण है, मैंने एक घायल हिरन देखा। तो अब इसे मिश्र वाक्य में बदलते समय यह ध्यान होना चाहिए कि हम इसमें दो वाक्य कैसे बनाएं और उसको एक संयुक्त वाक्य शब्दों से जोड़े कैसे। तो मैंने देखा कि वह एक घायल हिरन है। फिर उसके आगे दूसरा उदाहरण है, मेरे बैठने की जगह कहाँ है। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं कहां बैठूं। मैं चाहता हूं कि मैं कहां बैठूं। उसके आगे उदाहरण है, न्यायाधीश ने कैदी को हाजिर रहने का आदेश दिया। तो अब इसमें लिखेंगे, न्यायाधीश ने आदेश दिया न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कैदी को हाजिर किया जाए। इस तरह से सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाए जाते हैं। तो अभी आगे आपको हम बताएंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनते हैं। तो सरल वाक्य के बारे में आपको मैंने बताया ही है कि किस तरह का सरल वाक्य होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। तो अब इसको बदलना है हमको संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, इसको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं, जिसमें और, की, क्योंकि, इसलिए जैसे शब्द का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। उसमें दो वाक्य बना करके इन शब्दों से जोड़े जाते हैं। यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। यह सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो बदलने से पहले विचार करना आवश्यक है कि हमको किस तरह से संयुक्त वाक्य बनाना चाहिए ताकि उसका अर्थ भी ना बदले। तो अब इसमें हम सरल वाक्य के रूप में बदलेंगे तो लिखेंगे, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। अब इस वाक्य में मैंने दो छोटे छोटे वाक्य बना करके उसको और शब्द से जोड़ दिया। इसी तरह से आगे देखेंगे, वह खाना खाकर सो गया।
तो अब इसको संयुक्त वाक्य में लिखेंगे, वह खाना खाया और सो गया। इसमें भी और शब्द से दोनों वाक्य छोटे छोटे बना करके जोड़े गए। इतना कहने पर भी श्याम नहीं आया। तो अब इसको लिखेंगे, बहुत कुछ कहने पर श्याम नहीं आया। बहुत कुछ कहा पर श्याम नहीं आया। बहुत कुछ कहा पर श्याम नहीं आया। यहाँ जो पर शब्द है यह दो वाक्यों को जोड़ता है। पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे, वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। इस तरह से यह संयुक्त वाक्य में बदला गया। अभी कुछ एग्जाम्पल हम और आगे आपको देंगे। अभी इसके आगे कुछ उदाहरण हम और आपको देंगे जो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदल जाते हैं। आगे मैंने और उदाहरण दिया है जो सरल वाक्य में है, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। तो यहां लिखेंगे संयुक्त वाक्य में, ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा, ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा। आगे उदाहरण है, संयुक्त रमेश दंड के भय से झूठ बोलता रहा। तो अब इसमें संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे, रमेश को भय था इसलिए वह झूठ बोला। रमेश को भय था इसलिए वह झूठ बोला। इसमें इसलिए शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। गोपाल कपड़े उतारकर तालाब में कूद पड़ा। तो यहां लिखेंगे, गोपाल कपड़े उतारा और तालाब में कूद पड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है, पानी बरसता हुआ देखकर हमने एक झोपड़ी में शरण लिया। तो लिखेंगे, पानी बरसता हुआ देखा
और हमने एक झोपड़ी में शरण ली। इस तरह से संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने में जितना अधिक हम वाक्यों का अभ्यास करेंगे, अर्थात एक दूसरे को बदलने में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे लिए आसान सिद्ध होगा। इस तरह से अब हम आगे आपको बताएंगे संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। इससे पहले मैंने आपको बताया था सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बदलते हैं। अब यहाँ उसका ठीक उल्टा हम बता रहे हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाया जाता है। यहाँ उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो अब इसको हमें बनाना है सरल वाक्य में। तो लिखेंगे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। ये हो गया सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण है, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। लिखेंगे सरल वाक्य में, जल्दी चलने पर पकड़े नहीं जाएंगे। जल्दी चलने पर पकड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद अगला उदाहरण है, वह धनी है पर लोग उसे धनी नहीं समझते। अब इसको बनाना है सरल वाक्य में। लिखेंगे लोग उसे धनी नहीं समझते। लोग उसे धनी नहीं समझते। इस तरह से ये सरल वाक्य में परिवर्तित हुआ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यह कहावतें हैं। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो लिखेंगे बांस और बांसुरी दोनों नहीं बजेंगे। बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इस तरह से ये सरल वाक्य हुआ। तो ऐसे आगे भी कुछ वाक्य परिवर्तन पूछे जाते हैं। कभी कभी मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, इस तरह के वाक्य परिवर्तन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जितना अधिक जानकारी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों की आपको होगी, उतना आसानी से आप इसको एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह से अभ्यास अत्यंत आवश्यक है, जिसके माध्यम से हम इसको आसान बना सकते हैं।